चटगांव टेस्ट के पांचवें दिन बांग्लादेश को थी 241 रनों की दरकार। भारत को चाहिए थे 4 विकेट और ये 1 घंटे के अंदर में भारत ने हासिल कर लिए 188 रन की शानदार जीत। लेकिन शाकिब अल हसन ने थोड़ा जरूर मनोरंजन किया। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सर। वसीम, सबसे पहले तो एक बार फिर आपके सटीक प्रेडिक्शन को सलाम। आपने कहा था लंच से पहले ही खत्म हो जाएगा और जाहिर तौर पर 1 घंटे के अंदर में ये मुकाबला खत्म हुआ। लगभग 11 ओवर का खेल हुआ और इस 11 ओवर में ऐसा लगा वसीम कि शाकिब अल हसन सिर्फ खड़े हुए थे भारत के सामने। लंबे लंबे छक्के, 84 रन उन्होंने बनाए, लेकिन हार का अंतर ही कम कर पाए। जी हाँ, ये एक ही पिच, एक हम भारतीय बॉलर्स को पता था कि ये एक ही पार्टनरशिप है। मेहदी हसन मिराज जो कि अच्छे बल्लेबाज है, हमने वनडे में देखा, लेकिन जैसे वो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, उसके बाद कोई खासा बैट्समैन नहीं था जो ऑन फिफ्थ डे पिच, मतलब वहां पर रुक कर खेल सके। बैटिंग इतनी आसान नहीं थी फिफ्थ डे के ऊपर, और वो दिखाई भी दी। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन शाकिब अल हसन ने डेफिनेटली मच बेटर फाइट दिखाई, थोड़े बड़े शॉट्स दिखाए, एंटरटेन किया क्राउड को, 84 बनाए रन उन्होंने, तो वो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा। बट जैसे एक्सपेक्ट किया था कि भारत ये टेस्ट मैच जीत जाएगी आसानी से, बिल्कुल उसी तरह हुआ। और वसीम, बांग्लादेश के अगर क्रिकेट इतिहास, टेस्ट क्रिकेट इतिहास को आप देखें तो चौथी पारी में ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया। इससे पहले 413 2008 में मीरपुर में बनाया था, हालांकि वहां पर भी उन्हें हार मिली थी। और अब ये दूसरी बार, तो उनके लिए एक ये पॉजिटिव रहेगा। और क्या शाकिब अल हसन ये सोचेंगे कि थोड़ा और ऊपर उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए? जी हाँ, बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत रही है सैयद, के हमेशा से टेस्ट मैच में या तो वो पहले इनिंग में कभी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं या दूसरी इनिंग में, लगातार दोनों टेस्ट की दोनों इनिंग में थोड़ा सा उनकी बैटिंग क्लिक नहीं होती। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ये चीज पे उनको काम करना हो कि टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में उनको अच्छा खेलना होगा। कि जब आपको अच्छी टीमों को हराना है, आप एक इनिंग में ऐसा नहीं खेल सकते कि आप 200 के ऊपर की लीड दे दे, क्योंकि उसके बाद में रिकवरी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि उनके कोच, उनके कप्तान यही बात करेंगे कि उनको और बेटर, मुझे लगता है, बैटिंग डिस्प्ले करना चाहिए था पहले इनिंग में, क्योंकि पहले इनिंग में जब आप गेम के इतने पीछे हो जाते हो तो बड़ी मुश्किल होती है। और जैसे आपने कहा कि फोर्थ इनिंग में इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग की जो उनका बैटिंग परफॉर्मेंस है, उनसे थोड़ी सी उनको खुशी मिली होगी कि जिस तरह से जाकिर हसन ने बैटिंग की, जिस तरह से शाकिब ने रन बनाए, थोड़े फॉर्म में आए। तो डेफिनेटली मीरपुर टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस उनको करना होगा, पहली इनिंग भी और दूसरी इनिंग। और दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें वसीम, इस पूरे टेस्ट मैच की, जहां पर आपके जो मेन कप्तान थे यानी रोहित शर्मा, वो चोट की वजह से नहीं खेल पाए। कि राहुल ने कप्तानी की भूमिका निभाई, शुभमन गिल रोहित की जगह है, उन्होंने शतक जड़ा। कई साल के बाद या यूं कहें कि कई महीनों के बाद वापसी कर रहे थे कुलदीप यादव, और उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की, मैच में 8 विकेट निकाले। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल प्रदर्शन को देखा जाए तो भारत कितना ज्यादा खुश होगा? भारत मुझे लगता है बहुत खुश होगा। इवन दो मुझे लगता है कि शायद पहली इनिंग में थोड़ी सी ऐसे लगा कि ट्रबल में है, 100 रन पे 4 विकेट हो गई, तो वहां पर अगर श्रेयस अय्यर आउट हो जाते तो शायद टेस्ट मैच कहीं भी जा सकता था। तो बेहतर रिकवरी की, और थोड़ा सा इंडिया के साथ मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो ये बार बार होता चला आ रहा है कि टॉप ऑर्डर से बड़े रन नहीं मिल रहे। हम वो जो 400 450 रन की बात करते हैं विथ टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूशन, वो मुझे लगता है कि मिसिंग है। तो उसके अलावा आई फील के जिस तरह से भारत ने गेंदबाजी की, श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस की हम बात करें या लोअर ऑर्डर की बात करें, रवि अश्विन, कुलदीप यादव की बैटिंग, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पे मुझे लगता है कि टिक किया है एज ए पॉजिटिव। बट जो 100 for 4 है, मुझे लगता है वो बहुत कंसिस्टेंटली भारत के स्कोर्स होते चले आ रहे हैं। हमने देखा है इससे पहले भी, साउथ अफ्रीका में भी, इंग्लैंड के अंदर भी अभी हमने देखा था। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया को इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। वसीम, थोड़ी सी अच्छी चीजों के बीच में एक अच्छा वाला सिरदर्द भी कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के पास रहेगा कि मीरपुर टेस्ट में रोहित शर्मा किसकी जगह आएंगे। एक बड़ा सवाल होगा, आप गिल को कैसे बैठाएंगे, उन्होंने शतक जड़ा। आप क्या किसी गेंदबाज को कम करेंगे या फिर केएल राहुल को बलिदान देना पड़ेगा? एक थोड़ा सा सिरदर्दी जरूर रहेगी।
बिल्कुल रहेगी। मुझे लगता है कि 5 बॉलर तो खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि मीरपुर की पिच मुझे लगता है कि थोड़ा बॉलर्स को हेल्प करेगी। थोड़ा अप एंड डाउन वहाँ पर बाउंस रहता है, बॉल स्पिन भी करती है, तो और उसके अलावा अगर कोई स्पिनर में आप ड्रॉप कर सकते हो किसी को, तो आप सोचो कि कुलदीप यादव के उन्होंने टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए है, तो मुझे लगता है उनके लिए अनफेयर होगा। बट आई फील एक सिरदर्द डेफिनेटली बना रहेगा, क्योंकि शुभमन गिल ने 100 बनाया है। ऑन अगर आप सिर्फ फॉर्म की बात करें तो डेफिनेटली केएल राहुल की तरफ आप जाओगे कि उनको शायद ड्रॉप करना चाहिए, जो कि कप्तान थे पिछले मैच में। तो मुझे देखना होगा, आई मीन के किसको भारतीय टीम ड्रॉप करती है रोहित शर्मा के लिए। वसीम, बिल्कुल आखिर में क्या खोया क्या पाया का वो सवाल आपसे, हालांकि पाया खोया आपने जरूर बताया कि टॉप ऑर्डर्स का एक साथ रन ना बनाना थोड़ी सी टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। पाया की अगर बात करें, सबसे बड़ा पॉजिटिव इस टेस्ट मैच में क्या कुलदीप यादव रहे, शुभमन गिल रहे, आपकी नजर में कौन? बिल्कुल, ये दो नाम तो विदाउट अ डाउट है। शुभमन गिल, वो अगेन पहला टेस्ट 100 उन्होंने बनाया, बहुत प्रॉमिस दिखाया है अपने छोटे करियर में। जिस तरह से उन्होंने ब्रिस्बेन में जो मेरे ख्याल से 90 वहां पर बनाया था, कमाल की पारी खेली थी भारत ने, वो बड़ा रन चेस किया था। तो एक छोटे करियर में काफी एंटरटेनिंग और बढ़िया नॉक्स खेले, बट वो 100 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी थोड़ा सा वो प्रेशर ऑफ हो जाता है। तो उन्होंने कमाल की बैटिंग की। कुलदीप यादव अगेन बहुत कमाल की बॉलिंग उन्होंने की दोनों ही इनिंग्स में मिलाकर। उसके अलावा मैं कहूँ कुलदीप यादव की बैटिंग भी मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रेसिव रही है। भारत ने जिस तरह से रिकवरी की 100 फॉर 4 के बाद में आके 400 रन बनाना, आई थॉट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। सिराज की बॉलिंग भी कहूंगा मैं, कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की इस टेस्ट मैच में, ऐसी दोसाइल पिच के ऊपर जिस तरह से सिराज और उमेश ने बॉलिंग की, आई थॉट उनकी भी सराहना करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद कुछ ऐसी रहेगी कि मीरपुर टेस्ट में भी भारतीय टीम इसी तरीके से एक और मुकाबला जीते हुए अपने फैंस को खुश होने का मौका दे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राह और आसान की जाए। फिलहाल अब भारत की नजर में एक टेस्ट मैच बांग्लादेश, 4 ऑस्ट्रेलिया, यानी 5 में कम से कम 4, या अगर पांचों जीत जाते हैं तो सीधे कर लेंगे फाइनल के लिए क्वालिफाई। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मीरपुर टेस्ट में भी आपके सटीक विश्लेषण, प्रिडिक्शन के लिए हम आपको अपने साथ रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।